महाराष्ट्र में भारी बारिश दर्ज की गई। अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चैंबूर और कुछ अन्य स्थानों के निचले इलाकों में जल भराव हो गया था। इसके चलते महानगर में कई मार्गों पर यातायात बाधित रहा है। भारी बारिश से क्या हाल है मुंबई गरा का। मानसून के चलते देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विविध भागों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। कुर्ला, चैंबूर, अंधेरी में भारी जल जमाव हो गया है। इसके चलते अंधेरी सबवे कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। मुंबई में भारी बारिश के चलते अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चैंबूर और कुछ अन्य स्थानों के निचले इलाकों में जल भराव हो गया। इसके चलते बृहद मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 12 से अधिक मार्गों पर बसों का डायवर्ट किया। आईएमडी के अनुसार उपनगर में औसतन 115 मिलीमीटर जबकि शहर में औसतन 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के बाद शहर में कई हिस्से में ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। इसके चलते यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। इसके अलावा लोगों को समुद्र के नजदीक न जाने की सलाह दी गई। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, थाने और पालघर। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर 20 जुलाई की रात हुए डबल हादसे में जगुआर चालक तथ्य पटेल को लेकर क्या सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। क्या उसके दोस्तों ने किया बयान, आइए देखते हैं। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर हुए जगुआर का एक्सीडेंट मामले में 9 लोगों की जान लेने वाला आरोपी तथ्य पटेल को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। हादसे के समय तथ्य पटेल के साथ कार में मौजूद उसके दोस्त ने पुलिस को बताया कि तथ्य पटेल को तेज रफ्तार में कार ड्राइव करने की आदत है। अहमदाबाद पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जगुआर में तथ्य पटेल के साथ आगे मौजूद फ्रेंड और दूसरे साथी सभी मस्ती के मूड में थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और गुदगुदी कर रहे थे। इसके चलते जब जगुआर इस्कॉन ब्रिज के ऊपर पहुंची तो वहां थार और डंपर एक्सीडेंट के पास मौजूद लोगों की ओर ध्यान नहीं गया और यह बड़ा हादसा हुआ। अहमदाबाद पुलिस की पूछताछ में बड़े तौर पर तथ्य पटेल के दोस्तों ने उसी को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अहमदाबाद पुलिस की जांच में सामने आया कि 3 जुलाई को सिंधु भवन रोड पर तथ्य पटेल की थार गाड़ी एक रेस्टोरेंट से टकराई थी। यह हादसा कार पर नियंत्रण खोने की वजह से हुआ था। पुलिस की कोशिश है कि तथ्य पटेल को अदातन रैश ड्राइविंग करने वाला सिद्ध किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक और पैर छूने से नहीं मिलेंगे दिल, चाचा पारस के इस बयान पर चिराग पासवान ने क्या दी प्रतिक्रिया। तो दूसरी ओर पटना पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या साधा निशान। एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चिराग ने चाचा पशुपति नाथ पारस के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पैर छूने से दिल्ली नहीं मिलेंगी। एनडीए में अपनी पार्टी को मिल रहे सम्मान से अभिभूत दिख रहे चिराग ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ संपर्क साधा गया, जो सम्मान दिया गया, उससे लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार हो गई। चिराग ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हुई मुलाकात के बाद जो हमारी चिंताएं थी वो भी दूर हो गई है। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। इसके पूर्व में भी जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग थे तब भी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में नहीं गए। चिराग पासवान ने कहा कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 2019 का जो परिणाम देखने को मिला था, 40 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी किसान मोर्चा के नेता संजीव राणा ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हमारी बात पर स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता तब तक हम इस पर बात पर अड़ेंगे कि राजपूत नेताओं पर लाठीचार्ज क्यों करवाया। पहले जवाब दे, वरना पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। क्या हरियाणा बीजेपी में पड़ी फूट। मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण को लेकर गुज्जर और राजपूत समुदायों के बीच टकराव का असर हरियाणा बीजेपी पर भी दिखाई दे रहा है।
कैथल में बीजेपी के सभी राजपूत नेताओं ने पार्टी को अपना इस्तीफा भेजा है और कहा कि जब तक उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता कि उनके लोगों पर क्यों लाठीचार्ज किया गया, तब तक उनका बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी किसान मोर्चा के नेता संजीव राणा ने कहा, हमारे लोगों ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी, शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन था, लेकिन जानबूझकर प्रशासन ने आंदोलन को गुमराह करने और भटकाने के लिए लाठीचार्ज करवाया। हमारे कई युवकों को चोट आई है। हमारे समाज ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था? उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हमारी बात पर स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, तब तक हम इस पर अड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, क्यों हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया? क्या उन्होंने क्राइम किया था? कैथल में बीजेपी से जुड़े सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जब तक हमें इस पर स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, तब तक हमारा बीजेपी से कोई नाता नहीं है, ये कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।